उत्पन्न होगा, लीची, अमरूद, इन सभी फलों की तो यहां खपत होगी, अच्छा दाम यहां पर मिलेगा ही। 3 लाख लीटर दूध यहां पर अकेले आवश्यकता पड़ेगी। उस दूध को यहां पर अगर यहां का किसान देगा तो उसको हर सीजन में उसका एक अच्छा दाम यहां पर उपलब्ध होता हुआ दिखाई देगा। और यह एक अच्छा प्रयास है किसान की, पशुपालकों की, जो ऑर्गेनिक फसलों के साथ जुड़े हुए किसान हैं, उन लोगों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए यह एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। और वरुण वेब्रेज ने अपने इस पहले प्लांट को, जो उत्तर प्रदेश के अंदर यहां पर आज स्थापित हो रहा है, जो हमारे पिछले इन्वेस्टर समिट के अनुसार हमारे साथ जो एमओयू हुआ था उसके तहत पहला आज गोरखपुर में स्थापित होने जा रहा है। 3 अन्य प्लांट लगेंगे। भाइयों बहनों, ये एक निवेश तो है ही। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे है, जो यहां जिसके किनारे ये प्लांट लगने जा रहा है। यहां से आने वाले समय जब एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होगा तो लखनऊ की दूरी मात्र 3.25 घंटे में यहां से बैठ करके कोई भी व्यक्ति पूरा कर लेगा। यहां से वाराणसी की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी कर लेगा। पेप्सी को अपना उत्पाद, या पेप्सिको को, या वरुण वेब्रेज को अपना कोई भी प्रोडक्ट यहां से उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी पहुंचाना होगा तो बेहतरीन कनेक्टिविटी उन्हें सड़क की भी मिलेगी, कार्गो की भी मिलेगी, यहीं से उन्हें ट्रेन की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, और वाराणसी से वाटरवे भी उन्हें उपलब्ध हो जाएगा पूर्वी बंदरगाह से जुड़ने के लिए। यानी गोरखपुर में बना हुआ प्रोडक्ट देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। यह एक कनेक्टिविटी का एक माध्यम सरकार उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? 1100 करोड़ रुपए का निवेश तो है ही, उद्योग तो लगेगा ही। 1500 नौजवानों को सीधे नौकरी और 10,000 किसानों को यहां पर और पशुपालकों को इस उद्योग के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, जिनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिलेगी। और यह केवल एक प्लांट का है। जब अभी 1100 करोड़ रुपए का यह प्लांट यहां लग रहा है, जब चारों प्लांट लग जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर, अनुमान कर लीजिए कि लगभग 6,000 कर्मचारी, सीधे 6,000 नौजवान वहां पे नौकरी के साथ सीधे जुड़ेंगे, और 50,000 किसानों को इनडायरेक्ट वहां से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और यही तो है प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है कि अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना, लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए नए नए तरीकों को आगे बढ़ाना, और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर हम लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश आज बदल चुका है। जिस उत्तर प्रदेश में आज से 6 वर्ष पहले दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, आपने देखा होगा रामनवमी में देश के अंदर अलग अलग राज्यों में दंगे हो रहे थे, और जहां भगवान राम का जन्म हुआ उस उत्तर प्रदेश में लोग अमन चैन के साथ खुशहाली मना रहे थे। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में 35 लाख श्रद्धालु आए थे। 35 लाख श्रद्धालु अयोध्या आए थे और एक तिनका भी नहीं हिला। 1000 से अधिक शोभा यात्राएं निकली थी। हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से भजन गाते हुए शोभा यात्रा निकल रही थी, और हिंदू भी और मुसलमान भी पुष्प वर्षा कर रहा था और शोभा यात्रा में चलने वाले लोगों के साथ। यही है नया बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर। अब दंगे नहीं होते, अब बम नहीं बरसते, अब पुष्पों की वर्षा होती है, जो भी शांतिपूर्ण तरीके से चलता है। और शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाले लोगों के लिए कैसे पलक पावड़े बिछा करके पूरा समाज उनके स्वागत के लिए खड़ा होता है,
रामनवमी के अवसर पर आपने प्रदेश के अंदर देखा होगा। अभी परसों हनुमत जयंती थी 6 तारीख को। हनुमत जयंती के अवसर पर लगभग 500 शोभा यात्राएं उत्तर प्रदेश के अंदर थी और शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम हो रहे थे। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता अब दंगों पर नहीं, अब विकास पर विश्वास करती है, निवेश पर विश्वास करती है, रोजगार पर विश्वास करती है। डबल इंजन की सरकार पर उसे विश्वास है और विश्वास इस बात को लेकर के है कि जो ये अवसर आया है उनके सामने, इस अवसर का लाभ वह लेगा। और आज जब यहां पे वरुण वेब्रेस जहां बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा है, सीएसआर की अपनी निधियों से वह क्लिनिक भी चलाता है, स्कूल कॉलेजेस का भी निर्माण करता है, मैं उनसे कहूंगा एक कार्य यहां पे जरूर हो जाए। गोरखपुर में हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है। गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। एक गोरखपुर विश्वविद्यालय है, एक गोरखपुर में तकनीकी विश्वविद्यालय है, एक आयुष विश्वविद्यालय है और एक निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंदर कार्य कर रहे हैं। सैकड़ों कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक हैं, आईटीआई हैं। और मेरा आपसे अनुरोध होगा, गोरखपुर या पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर आप ओपन वार्ड निकालिए कि आपको क्या चाहिए और उस प्रकार का मैन पावर कोर्ट, यहाँ पे ट्रेनिंग का कार्यक्रम गीडा के साथ मिलकर के अगर आप कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि ये तमाम उद्योगों के लिए एक स्किल मैन पावर का भी एक माध्यम बनेगा कि जिस समय उद्योग तैयार होगा उस समय आपके पास स्किल मैन पावर भी आपके पास यहाँ मौजूद होगा और यहाँ के नौजवानों को कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, उसको तो यहाँ रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ उद्योग को भी स्किल मैन पावर मिलने के कारण पहले दिन से ही उसको अच्छा कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा। अभी गोरखपुर में प्रधानमंत्री जी ने 1 वर्ष पहले ही 26 वर्षों से बंद गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाने को शुरू किया। 1 वर्ष पहले कारखाना शुरू हुआ, आपने देखा होगा फर्टिलाइजर कारखाना लगभग 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश वहां हुआ और कारखाना आज चल रहा है। स्किल मैन पावर का परिणाम क्या होता है? स्किल मैन पावर का परिणाम यही होता है, वह कारखाना आज 105 और 110% की क्षमता से चल रहा है। अब 100% नहीं, 100% को क्रॉस करते हुए कार्य कर रहा है। ये स्किल मैन पावर जब उद्योग के साथ जुड़ता है तो उसको पहले दिन से ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप अपनी बात बताइए, आपको किस प्रकार का मैन पावर चाहिए? स्किल डेवलपमेंट के सेंटर, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, अपने विश्वविद्यालयों में उस प्रकार के नौजवानों को तराशे। और हमने तो आज इस समय एक बात व्यवस्था बनाई, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को हम लोग वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन सरकार की तरफ से उपलब्ध करवा रहे हैं, सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। तकनीकी दृष्टि से हमारा यूथ सक्षम बन सके, ये उसी प्रयास का अभियान है। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, एक लखनऊ की तरफ जा रहा है और दूसरा यहां से आजमगढ़, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ होते हुए फिर लखनऊ पहुंचेगा। यहां से लखनऊ की दूरी 3.25 घंटे में पूरी की जा सकती है। दोनों किसी भी मार्ग से आप जाएंगे, अयोध्या होते हुए जाएंगे, चाहे यहां से अंबेडकर नगर होते हुए जाएंगे, 3-3.25 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। और जब दोनों मार्ग बन जाएंगे, आप देखना मात्र यह 3 घंटे में दूरी तय हो जाएगी। किसी भी मार्ग से आप जाएंगे 3 घंटे में लखनऊ। मुझे लगता है तब सड़क से चलना लोग ज्यादा पसंद करेंगे और इस पर भी युद्ध स्तर पर कार्य चलेगा। जब ये उद्योग बनकर के तैयार होगा तब तक हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिंक एक्सप्रेसवे को भी बना करके तैयार करवा देंगे, आपकी कनेक्टिविटी को और बेहतरीन करेंगे।
प्रयागराज में स्वरूप रानी अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल, इमरजेंसी सर्विस, ओपीडी और ट्रोमा सेंटर की सेवाएं पूरी तरीके से ठप। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है शिफ्ट। कानपुर में मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार दबंग सपा नेता पर युवक की हत्या का आरोप, पुलिस ने अभी तक नहीं दर्ज किया मुकदमा। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। फर्रुखाबाद में मजदूरी करने गए युवक की मौत, 3 दोस्तों पर हत्या का आरोप। युवक के शरीर पर मिले चोटों के निशान, पुलिस ने तहरीर पर भी नहीं की कोई कार्रवाई। मिर्जापुर विंध्यवासिनी के धाम हुई गंगा जल से धुलाई, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को गंगा जल से मंदिर धोने की है परंपरा। हजारों की तादाद में भक्तों ने किया गंगा स्नान। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, मेडिकल कॉलेज में नहीं है वार्ड बॉय, पुलिस टीम लेकर जा रही है स्ट्रेचर। बस्ती में नीम के पेड़ से दूध की धारा देखकर लोगों ने शुरू किया पूजा पाठ। नीम से बह रहे दूध को मान रहे शीतला माता की अश्रुधारा, दूर से पहुंच रही है आम जनता। बस्ती में दरोगा की शर्मसार करने वाली करतूत आई सामने, महिला को पुलिस चौकी बुलाने के बाद छेड़छाड़, मामले में पूछताछ के लिए बुलाया थाने। हरदोई में सपा ने 28 मुकदमों के आरोपी को पहनाया जिलाध्यक्ष का ताज, जिलाध्यक्ष पर हत्या, जानलेवा हमला, चोरी और गैंगस्टर समेत 28 मामले हैं दर्ज। बीजेपी का तंज, यही है सपा का चरित्र और चेहरा। मुजफ्फरनगर में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप, 20 साल के युवक ने दुकान के अंदर ले जाकर किया दुष्कर्म, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज। महोबा में अग्निशमन विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान, आग से बचाव का दिया गया प्रशिक्षण, फायर ऑडिट मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को किया गया जागरूक। सहारनपुर में रास्ते से खाट हटवाने को लेकर हुई मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, झगड़े में दोनों पक्षों के 10 लोग हुए घायल। सहारनपुर में एसटी लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत, ऊर्जा निगम की लापरवाही से 1 सप्ताह में 3 लोगों की मौत, ऊर्जा निगम के खिलाफ ग्रामीणों में भारी नाराजगी। महोबा में सल्फास खाकर किसान ने की आत्महत्या, परिजनों में मचा कोहराम, फसल कम होने के चलते उठाया कदम। महोबा में असंतुलित होकर पलटा ट्रैक्टर, हादसे में भतीजे की मौत, चाचा घायल, फसल बेचकर गांव जा रहे थे चाचा भतीजा। लखीमपुर खीरी में चेचक का हमला, दर्जनों मासूम बच्चों से लेकर बड़े तक चेचक की चपेट में आए, स्वास्थ्य विभाग बना बीमारी से अनजान, गांव में जगह जगह गंदगियों का लगा अंबार, लोग प्राइवेट अस्पताल का कर रहे हैं रुख। सहारनपुर में बच्चों को लेकर हुआ विवाद, दबंगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर वृद्ध दंपति पर किया भाले से हमला, हमले में दंपति गंभीर तौर पर हुए घायल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को अस्पताल में कराया भर्ती। आगरा में जमीनी विवाद के चलते परिवार के 2 पक्षों में हुआ विवाद, विवाद में चली गोली, महिला के पेट में घुसी, घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। ललितपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी की मौत, परिजनों के अनुसार जहरीला पदार्थ खाने से हुई है मौत, थाना गिरार के गगरोली गांव का है पूरा मामला। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, पुलिस वैन ने एएमयू छात्र को रौंदा, छात्र की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, छात्र की मौत से परिवार में मचा कोहराम। गाजीपुर में गांजा व्यवसायियों ने के विरुद्ध अभियान से हड़कंप, पत्रकार प्रदीप दुबे को मिली जान से मारने की धमकी, एसपी को प्रार्थना पत्र देकर मांगी सुरक्षा। अलीगढ़ में भट्टे पर काम दिलाने के बहाने बहनोई ने साली को बेचा, फिर 1.5 साल तक खुद किया दुष्कर्म, पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। अलीगढ़ में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में चोरी का मामला, चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की, चौकीदार को पूछताछ के लिए पहुंचाया थाने। इटावा में अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, समस्या का समाधान न मिलने पर करेंगे धरना प्रदर्शन। बदायूं में आग का कहर, बिजली का तार टूटकर खेत में गिरा, सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक,
किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का किया आकलन। महोबा में खड़ा ट्रक बना आग का गोला। अचानक आग से मची अफरा तफरी। प्रेशर प्लांट से गिट्टी लोड करवाते समय हुआ है हादसा। ट्रक से चाय पीने के लिए उतरा था चालक। बिजनौर में तेज तर्रार। पुलिस अधीक्षक ने थाने का किया बारीकी से निरीक्षण। महिला हेल्प डेस्क, जन सुनवाई आदि का निरीक्षण किया। कमियां पाए जाने पर थाना प्रभारी निरीक्षक अनुज तोमर को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रतापगढ़ में रंजिश में युवक की पीट कर हत्या। आरोपियों ने घर में घुसकर युवक पर लाठी डंडे और बैट से किया हमला। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जांच में जुटी पुलिस। इटावा में दिखा अद्भुत विश्वास। महिला को पुत्र न होने पर महिला ने कान्हा को माना अपना पुत्र। महिला लड्डू गोपाल को लेकर पिलवा महावीर मंदिर के दर्शन कराने पहुंची। अलीगढ़ में फोन कॉल की मना करने पर पड़ोसियों से हुआ विवाद। पुलिस ने नहीं की जांच पड़ताल। घर में घुसकर मारपीट करने का पुलिस पर लगा आरोप। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रक से जा टकराई। हादसे में बस चालक की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। 4 की हालत गंभीर देखते हुए कानपुर किया रेफर। फतेहपुर में कैरोसिन डालकर महिला ने की आत्महत्या। मौत से परिजनों में मचा कोहराम। पति से विवाद के बाद उठाया खौफनाक कदम। अलीगढ़ में एएमयू के वाइस चांसलर तारिक के खिलाफ लगे नफरत भरे पोस्टर। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंस्टाग्राम अकाउंट से जनाजा तारिक मंसूर नाम से विवादित पोस्ट हुआ है जारी। पोस्टर वायरल होने पर प्रोक्टोरियल टीम ने एसएस हॉल में दिया धरना। लखीमपुर पुलिस के हत्थे चढ़े ई रिक्शा चोर। 3 अभियुक्तों को बाबा तिराहा से किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने ई रिक्शा सहित अन्य सामानों को भी किया बरामद। तो वहीं आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि देश भर में आम लोगों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी महंगाई से त्रस्त हैं। केंद्र और यूपी सहित अलग अलग राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है, जिसका समाधान होना बेहद जरूरी है। बीएसपी ये मांग करती है। वहीं उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि महंगाई के साथ गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन की जटिल समस्याओं के प्रति केंद्र और यूपी सरकार को सही नियत और नीति के साथ काम करना जरूरी है। तो वहीं अपने बयानों से लगातार चर्चा में रहने वाली वीएचपी नेता साध्वी प्राची एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल हनुमान जन्म महोत्सव पर बरेली पहुंची साध्वी प्राची ने मुस्लिम समुदाय को लेकर विवादित बयान दे डाला। साध्वी प्राची ने मुस्लिम युवतियों को हिंदू लड़कों से शादी करने को लेकर खुला ऑफर दिया है। साध्वी प्राची के इस बयान के बाद कहीं उनका समर्थन किया जा रहा है तो कहीं मौलाना इस बयान का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान हरिद्वार स्थित वैदिक निकेतन आश्रम पहुंची साध्वी प्राची ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि हिंदू लड़कों से शादी करके उनको बुर्का नहीं पहनना होगा। गर्मी इतनी होती है, एसी में भी बैठ पाना मुश्किल होता है। देखिए, मैंने केवल जो कहा है वो मुस्लिम जो बहनें हैं वो बेचारी इतना टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस जिसमें हम लोग एसी में नहीं बैठ पाते, वो बेचारी काले लबादे में बंद होती है। उनकी जिंदगी नरक हो रही है। उधर सबसे बड़ी एक मुझे कई बार सुनकर के बड़ा दुख भी होता, शर्म आती है कि जिस लड़के के साथ उसकी शादी होती है उसको हलाला जरूर करना पड़ेगा। अब वो चचेरा फुपेरा ममेरा कौन है उसको भी नहीं पता, उसका असली पति कौन है बेचारी का उसको भी नहीं पता। तो इसमें गलत क्या कहा भाई? हलाला से पीछा छूट जाएगा।
और काले लबादे से भी पीछा छूट जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आतंकी मामले में पकड़े गए जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को उधम सिंह नगर में शरण देने वाले और उसको भागने में मदद करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के गदरपुर में रहने वाले जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने कुछ महीने पहले आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार उनके सहयोगियों की तलाश में जुटी हुई थी और आज एक को गिरफ्तार किया गया है। चाह रहे थे कि जगजीत जग्गा का क्या रोल रहा, उधम सिंह नगर में क्या कनेक्शन रहा, उसकी इस क्राइम में कैसा रहा, तो उन सबका हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन देने का टाइम आ गया है। जगजीत उर्फ जग्गा को दिल्ली पुलिस ने जनवरी की माह में गिरफ्तार किया था दिल्ली से एंड ये चीज़ें सामने आई थी दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन द्वारा कि जगजीत और नौशाद दोनों जो हमारा रुद्रपुर की मर्डर केस में बंद था और इसी प्रकार नौशाद हल्द्वानी की एक्सटॉर्शन के केस में बंद था। तो ये दोनों को दिल्ली पुलिस ने जनवरी में पकड़े गए दोनों और उसके दौरान जो है एक आदमी का मर्डर करे, एक हिंदू आदमी का मर्डर करे हैं। तो वहीं उमेश पाल हत्याकांड के 42 दिनों के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। मुख्य आरोपी शाइस्ता परवीन और 5 शूटर्स फरार हैं। शूटर्स को ढूंढने के लिए पुलिस ने नए सिरे से कवायद तेज करी है। इसी बीच प्रयागराज पुलिस के हाथ माफिया अतीक अहमद की एक डायरी लगी है। इसमें छोटे राधे, गॉड मदर जैसे कोटवर्ड लिखे मिले हैं। साथ ही उस पर अतीक अहमद की तस्वीर बनी हुई है और उस पर लिखा हुआ है, रात कितनी भी काली हो सवेरा जरूर होता है। इससे साफ है कि अतीक के गुर्गे आज भी काली रात के बाद सवेरा होने का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस ने इस डायरी को कब्जे में लेकर हर सिरे से जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर है, अहम जानकारी आपको प्रयागराज से दे रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आयशा नूरी को आरोपी बनाया गया है। शूटर को फरार कराने में अहम भूमिका है आयशा नूरी की। फरार शूटर्स को आर्थिक मदद भी आयशा नूरी ने ही दी है। पुलिस ने जांच के बाद मुख्य आरोपी बनाया है। पुलिस आयशा नूरी की तलाश में जुटी हुई है। अतीक की बहन है आयशा नूरी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं। 2 बेटों को बाल सुधार गृह में रखा गया है। इस तरह की बात धूमनगंज पुलिस ने कही थी। इस बीच 5 शूटर भी फरार हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। मोहम्मद आमिर लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। आमिर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, 5 शूटर फरार हैं, शाइस्ता परवीन फरार हैं और इस बीच आयशा नूरी को भी मुख्य आरोपी बनाया गया है। जी पूजा, जिस तरह से आपने कहा कि 5 शूटर फरार हैं, जो भी सीसीटीवी में शूटरों की शिनाख्त हुई, जिनकी पहचान हुई, वो मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस चाहे लाख दावे कर ले, मगर आज इतने दिनों बाद भी पुलिस मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी मुख्य आरोपी है, जिन पर 25,000 का इनाम था, उसे आज बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। साथ ही अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी, उनको भी इस मामले में नामजद कर लिया गया है, उनको भी आरोपी बनाया गया है, क्योंकि आयशा नूरी ने शूटरों को मदद पहुंचाई थी। और एक सीसीटीवी भी सामने आया था जिसमें आयशा नूरी के मेरठ स्थित आवास पर बमबाज गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था, जहां पूरे परिवार ने उसका स्वागत किया था। और ऐसे में आयशा नूरी को पर शूटरों को मदद पहुंचाने का आरोप है और अपने भाई की पैरवी में आयशा नूरी प्रयागराज में थी, कई उन्होंने बयान भी दिए थे। ऐसे में अब पुलिस ने आरोपी तो बनाया है, मगर सबसे फिर वही अहम बात आती है कि क्या पुलिस जो भी मुख्य आरोपी हैं उन तक पहुंच पाएगी। ऐसा सबसे बड़ी बात है कि गुजरात में भी बीजेपी सरकार, यूपी में भी बीजेपी सरकार और केंद्र में भी बीजेपी सरकार बिल्कुल इंजन की सरकार होने के बावजूद ऐसे में अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल आमिर, इस बीच एक डायरी बरामद हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि रात के बाद सवेरा जरूर आएगा और उसमें अतीक अहमद की फोटो बनी हुई है। क्या कुछ है इस डायरी में? जी बता दें, एक पोस्टर अतीक के पुश्तैनी आवास से मिला है, वो भी 72 लाख के जो पिछले पैसे बरामद हुए थे और जो गुर्गे थे उनकी निशानदेही पे ये बरामद हुआ है पोस्टर। और पुलिस अब इस पोस्टर की प्रिंटिंग प्रेस में छपा है, करैली की कई प्रिंटिंग प्रेसों में भी छापेमारी कर रही है। और आपको बता दें, जो डायरी की बात है
वो डायरी अतीक के छोटे बेटे की है, वो कक्षा 9 की डायरी है, जिसमें आईफोन की आईडी अतीक के बेटों द्वारा बनाई गई थी और शाइस्ता परवीन ने सारे आईफोन खरीदे थे, जिसको सारे सूत्रों को दिया गया था। जैसे अतीक की आईडी बड़े के नाम से, अशरफ की छोटे के नाम से और गुलाम की उल्लू के नाम से, और खान दौलत हनीफ जो कि अधिवक्ता थे 010 के नाम से, और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जिनका नाम पहले गॉड मदर रखा गया था, इससे शिनाख्त हो जाती, पहचान हो जाती, तो उसको कोडवर्ड को बदलकर साईं बाबा रख दिया गया था। जी, बहुत शुक्रिया आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, गॉड मदर के नाम से पहले शाइस्ता परवीन जानी जा रही थी और गैंग को बाहर से ऑपरेट भी कर रही थी, लेकिन हाल ही में उनका नाम चेंज करके साईं बाबा रख दिया गया था। सोचिए किस हद तक जेल में बैठकर, साबरमती जेल में बैठकर अतीक पूरा गैंग चला रहा था और पुलिस को भी लगातार अतीक अहमद चूना लगा रहा है, प्रशासन को भी चूना लगा रहा है, क्योंकि 5 शूटर्स अभी भी नदारद हैं, अभी भी फरार चल रहे हैं। शाइस्ता परवीन का सुराग किसी के पास नहीं है। हालांकि एक फंक्शन में उनका चेहरा जरूर सामने आया था। इस बीच आयशा नूरी एक नया कैरेक्टर उभर करके सामने आया है, जो कि अतीक की बहन है, जिसने आर्थिक मदद करी है तमाम शूटर्स को भगाने में, शाइस्ता परवीन को भगाने में। हो सकता है कि अभी और भी कैरेक्टर्स इसमें सामने आए, लेकिन फिलहाल प्रशासन पर सवाल जरूर हैं कि तमाम कार्रवाइयों के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हमारे देश की संस्कृति और प्राचीन धरोहरों की बेसब्री, आस्था और विश्वास देश में लोगों में है, उतनी ही शक्ति यहाँ के मंदिरों और उनके चमत्कारों में भी। ऐसा ही एक मंदिर कानपुर में मां आशा देवी का, ये सैकड़ों साल पुराना और प्रसिद्ध मंदिर बताया जाता है। इस मंदिर की एक खास मान्यता है, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु मंदिर में एक समूची ईंट चढ़ाकर मुराद मांगता है तो माता रानी उसे जरूर पूरा करती हैं। यही वजह है कि आज दूज के दिन माता रानी के नाम से आशा दूज मनाया जाता है, जिसमें यहाँ दूर दूर से हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और ईंट चढ़ाकर मां से दुआ मांगते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर आशा देवी मंदिर, जहां पर आज आशा दूज का त्यौहार मनाया जाता है, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर के एक समूची ईंट चढ़ा करके अपनी अपनी मनोकामना मानते हैं, जो कि आशा देवी माता उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद आशा देवी मंदिर के पुजारी राम प्रकाश अवस्थी जी से और जानकारी करते हैं कैसे क्या होता है। गुरु जी, ये बताइए कि आज जो आशा दूज का त्योहार मनाया जा रहा है आशा देवी मंदिर में, ये किस कारणों से मनाया जाता है और इसकी क्या खासियत है? ये माता का स्थापना दिवस है, माता प्रकट हुई थी आज के दिन, और इसका जानकारी किसी को नहीं कब की है। ये 100 साल 80 साल बुढ़े से पूछो तो वही बता देगा। हम पूजा करने आते थे और पहले जंजर था, केवल मूर्ति थी, अब धीरे धीरे विकास हुआ। यहाँ लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। कोई ईंटा रखता है। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर मान्यता है कि एक समूचा ईंट चढ़ाएंगे तो आपकी माता रानी मनोकामना पूर्ण करेंगी, तो इसकी क्या खासियत है? वो धरण दिया जाता है, धरना रखा जाता है कि धरना जैसे नहीं लोग करते धरना रखे, तो धरण रख दिया जाता है। इसके बाद जो है जो मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आटे की आशय बना करके वो चढ़ाती है और अपना धरण हटा देती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर माता रानी के दरबार में एक समूची ईंट चढ़ाने से पूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कानपुर से कैमरामैन रजत के साथ आशीष कुमार, जनता टीवी न्यूज।